ईसा से 500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ नामक एक राजकुमार का जन्म हुआ जो दुखों के कारण की खोज करने वाला था, जिन्होंने जीवन के 4 आर्य सत्यों की खोज की और भगवान बुद्ध बन गए और एक नए धर्म बौद्ध धर्म की शुरुआत की। Our Lord Buddha is teaching, respect every life, and Buddhism is against the war. बौद्ध धर्म का इतिहास पूर्णिमा की रात से शुरू होता है। एक बार रानी महामाया बुद्ध की माता ने एक स्वप्न देखा कि 6 दांतों वाला सफेद हाथी कमल का फूल लिए उनकी गर्भ में प्रवेश कर रहा है। बौद्ध इतिहासकारों का मानना है कि उस हाथी पर एक बच्चा सवार था। परंपरा के अनुसार 10 महीने बाद महामाया बच्चे के जन्म के लिए अपने माता पिता के घर जा रही थी। लुम्बिनी के जंगल को पार करते समय खड़ी अवस्था में ही उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जो बाद में भगवान बुद्ध बने। बच्चे का आकार पहले से ही 6 महीने के बच्चे के बराबर था और उसमें एक महान व्यक्ति के 32 लक्षण थे। बुद्ध का जन्म शाक्य वंश के एक क्षत्रिय परिवार में हुआ। बच्चे का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। इसके तुरंत बाद उनके निशानों की जांच ब्राह्मण विशेषज्ञों द्वारा कराई गई। उन्होंने घोषणा किया कि या तो वह एक महान राजा बनेंगे या फिर बुद्ध। ये सुनते ही उनके पिता शुद्धोदन ने दृढ़ निश्चय किया कि उनका पुत्र एक महान राजा बनेगा। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि सिद्धार्थ कभी भी अपने महल में जीवन से दुखी और निराश नहीं हो। 6 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने एक किसान को मिट्टी की जुताई करते हुए देखा। सिद्धार्थ ने देखा कि मिट्टी से एक कीड़ा निकला और एक पक्षी ने उसे अपना आहार बना लिया। उन्होंने सोचा शायद यही जीवन की प्रकृति है, सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ किले के बाहर की दुनिया देखना चाहते थे। जब उन्होंने बाहर की दुनिया में पहली बार कदम रखा तब उनका सामना जीवन की 4 कठोर वास्तविकताओं से हुआ। उन्होंने पहली बार एक निर्बल बूढ़ा व्यक्ति, अंतिम संस्कार के लिए ले जाते एक शव, एक भिक्षु तथा गंभीर रूप से एक बीमार व्यक्ति देखा। अनुभव दर्दनाक था। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वह अपना घर छोड़ देंगे और एक तपस्वी का जीवन अपनाएंगे। ठीक उसी समय सिद्धार्थ के बेटे राहुल का जन्म हुआ। वह अपने बेटे को देखने के लिए अपनी पत्नी के पास गए। उन्होंने सोचा जब मैं बुद्ध बन जाऊंगा तब वापस आकर उनसे मिलूंगा। उनके पिता शुद्धोदन ने अपने बेटी के गृह त्याग को रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ के प्रस्थान की रात कपिलवस्तु के सभी निवासी गहरी नींद में थे। घर से निकलने के बाद वह अपने सारथी के साथ एक नदी के पास पहुंचे। उन्होंने अपने पुराने कपड़े पहने और अपने बाल काटे, फिर अपने बालों और कपड़ों के साथ अपने सारथी को घर वापस भेज दिया। इसके बाद उन्होंने सत्य की खोज शुरू की। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने सोचा मुझे जीवन का मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो मैं बिना किसी परिणाम के ही मर जाऊंगा। फिर उन्होंने निरंजना नदी पार की और गया पहुंचे। गया पहुंचने के बाद वे एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ गए। इसी समय सुजाता नाम की एक युवती ने उन्हें खीर खिलाया। इसके बाद वह एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे। तब से उस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। उसी दौरान मृत्यु का राजा मारा अपनी भयानक सेना के साथ उनके प्रयासों को विफल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मारा की हर कोशिश नाकाम हुई। अंततः सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए। He was there 1 week, and during at that time he was the Buddha.
find out the enlightenment, then he become a Buddha. Buddha means the knowledge. महाबोधि मंदिर बोध गया वह स्थान है जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने बोध गया में 7 सप्ताह बिताए थे। इसी बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। राजा अशोक ने इस पवित्र स्थान पर एक हीरे का सिंहासन बनवाया था। This Mahabodhi temple of Bodh Gaya is a World Heritage property since 2002. So this temple is the holiest and most important place of pilgrimage for Buddhists worldwide. Now this is the place where Lord Gautam Buddha as Prince Siddhartha got enlightened and became Buddha. So from here it starts Buddhism historically. At the present, the Mahabodhi temple actually originally during the time of the King Ashoka in the 3rd century BC, he was the one who identified this holy place. Then the temple was built by him. Subsequently there were certain changes, and now I believe this present structure, which was started during the 5th and 6th century onwards and the 7th century, between these periods it has been developed. The recent, the conservation and the restoration work took place within the late 19th century, and right now in that present state as a World Heritage property. It's well maintained through the patronage and the guidance of the Kamal of Bihar. बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला सप्ताह बोधि वृक्ष के नीचे ही ध्यान करते हुए बिताया। अनिमिष लोचन चैत्य बुद्ध ने ध्यान में दूसरा सप्ताह खड़े होकर पूरे 1 सप्ताह तक बोधि वृक्ष को निश्चल आंखों से देखते हुए बिताया। चिनकर्मण बुद्ध ने इस स्थान पर वॉकिंग मेडिटेशन करते हुए तीसरा सप्ताह बिताया। कमल के ये फूल उस स्थान को चिन्हित करते हैं जहां बुद्ध ने चलते समय अपने कदम रखे थे। रतनगढ़ बुद्ध ने चौथे सप्ताह इसी जगह ध्यान किया था। कहा जाता है ध्यान के दौरान उनके शरीर से 6 रंगों की एक किरण निकली थी। इन्हीं रंगों के आधार पर बौद्धों ने अपना पताका बनाया था। अजपाल निगरुत वृक्ष यह स्तंभ उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद ध्यान में अपना 5वां सप्ताह बिताया था और मानव जाति की समानता पर एक प्रवचन दिया था कि कोई भी जन्म से ब्राह्मण नहीं होता बल्कि अपने कर्मों से हो सकता है। पठमंग बोधि पल्लंग, द्वितीयं अनिमिष लोचन, तृतीयं चंकरमण सेतंग, चतुर्थं रतनघरं, पंचमं अज्जपालं. That is the Ajapala. Ajapala, there is the one of the pillar. Now we just looking that pillar, but according to the history, there is also one the tree, and then he seated over there and thinking. No one, the scholar, from the child, from the birth, after his the practice, after his the follow the Dhamma, doctrine, the knowledge, then he called a scholar. मुचलिंदा सरोवर यह वह स्थान है जहां पर बुद्ध ने छठे सप्ताह ध्यान करते हुए बिताया था। There's a mention of 7 places, within this area. So first place, of course, under the Bodhi tree. Then second place, where he was standing, there's Anamicha Lochan, is an indication. All 7 places are indicated within temple complex. Out of that, the Muchulinda, the holy lake, that is the Muchurim, actually original place is just a slight distance from this place, but it's a symbolic Muchulinda, that lake is here. So there is 7 places where Buddha spent 1 week each after the enlightenment. The name of Muchilin, that is the name of a snake.
Muchilin. The snake was protected from cyclone to the Lord Buddha, that we call, see, like the snake, and Buddha was seated under the snakes. And after that, leave that place to go to the same circle we call Rajayatana. There is also the tree, the name of the tree, Rajayatana. And he founded two disciples, Tapasayu and Bhalik. And Buddha, he experiment his the knowledge to them. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami. Just they say, Buddhang saranang gacchami. We follow to the Buddha teaching. We follow to the Buddha. Dhammang saranang gacchami. We follow his the doctrine. 7वें सप्ताह के बाद वह लोगों को शिक्षा देने के लिए सारनाथ बनारस चले गए। उन्होंने अपनी पहली शिक्षा उन 5 ब्राह्मणों को दी जिनके साथ उन्होंने तपस्या की शुरुआत की थी। उन्होंने उन्हें अपने द्वारा खोजे गए कष्ट निवारण के मार्गों के बारे में बताया। इस प्रकार संघ और धर्म चक्र अस्तित्व में आया। उन्होंने जीवन के 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया। पहला यह कि जीवन में दुख हमेशा समाहित रहता है। दूसरा यह कि दुख इच्छा से उत्पन्न होता है। तीसरा, यदि इच्छा के प्रति हमारा लगाव समाप्त हो जाए तो दुख भी समाप्त हो जाएगा। चौथा और अंतिम आर्य सत्य हमें दुखों के अंत का मार्ग बतलाता है। बुद्ध ने दुखों को खत्म करने के लिए मध्यम मार्ग, उनके द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के लिए कहा। उनके अनुसार सही समझ, सही इरादा, सही काम, सही प्रयास, सम्यक वाणी, सही आजीविका, सही मानसिकता और सम्यक एकाग्रता से ही दुखों को खत्म किया जा सकता है। बुद्ध ने जीवन के बारे में 5 उपदेश दिए। The first one, not to kill. The second one, not to steal. Third one, not to commit, not to do adultery, and not to lie, and not to take any intoxication. And when you feel that your mind, your body is pure, then you can, you can do meditation. So there's no worriness at all after. You study about Buddhism, monks are not allowed even, to pick, some, even grass or trees, anything, That means it's forbidden to be harmful to all life, Even the veggies, trees, they have life. उपदेशों की लंबी यात्रा के बाद 80 वर्ष की आयु में वे कुशीनगर, उत्तर प्रदेश पहुँचे और इसी स्थान पर उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। यह चमत्कार ही है कि उनका जन्म, प्रबोधन और निर्वाण तीनों पूर्णिमा की रात को ही हुआ। Nirvana is the best happiness, best happy. Because who will get the nirvana will not get the rebirth again. इस स्थान के बगल में ही उनकी राख को इस स्तूप में दफनाया गया था। बहुत से लोग यह प्रश्न करते हैं कि बुद्ध ने कर्म में विश्वास करने के लिए कहा था, ईश्वर में नहीं। देवता, मनुष्य या फिर उन्होंने खुद की भी पूजा करने से मना किया था। तो फिर इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? Our Lord Buddha said that this question is what we call in Pali language Ajintai. Buddha asked his bhikkhu, his monks, not to think, not to ask this kind of questions. His teaching is belief in our action, karma. Everything is depend on our action.
not depend on God. Yeah, God cannot bless us, have good luck or bad luck, but everything is karma. Everything is action. Yeah, if we act well, act good, so we will receive in return is good. बहुत से लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया है और इसे अपनाए जाने का सिलसिला जारी है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उनमें से एक थे। उन्होंने कहा था कि मैं बौद्ध धर्म इसलिए अपना रहा हूँ क्योंकि यह जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करता। Buddha, he never said this is my religious. Basically, you need to follow my teaching. The human being can accept this teaching, they can follow this teaching, and then should try to be happy.